मैं प्रविंदर शिवराण और मेरे साथ मेरे मित्र प्रवीण बिश्नोई, हम हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के भिरडाना गांव में जा रहे हैं, जहां पर तथाकथित हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे पुराना शहर पुरातात्विक स्थल मिला है। तथाकथित मैंने इसलिए कहा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहने की अपेक्षा उसका सही नाम सरस्वती घाटी सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि जो पुरास्थल मिले हैं उनमें से अब अधिकतम स्थल सरस्वती, जहाँ पर प्राचीन सरस्वती नदी का मार्ग था, वहाँ पर है। सिंधु नदी के किनारों पर भी बहुत सारी पुरातात्विक स्थल मिले हैं, लेकिन उनकी संख्या सरस्वती नदी के किनारों पर मिलने वाले स्थलों की अपेक्षा कम है। इसके साथ साथ जो एक आर्यन इन्वेजन नाम की थ्योरी जो हमारे ऊपर मढ़ दी गई थी कि हम भारत के मूल निवासी नहीं हैं, हम लोग यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया, इन जगहों से आकर यहाँ बसे हैं और हड़प्पा वाले लोग यहाँ के मूल निवासी थे जो किसी कारणों से मर गए। इन सब थ्योरियों की पोल खोलते हुए अब जो आगे आगे खुदाई हो रही है, जैसे भिरडाना ही है, भिरडाना शहर जो प्राचीन नगर है, इसकी जो कार्बन डेटिंग के अनुसार यह 8000 ईसा पूर्व 8000 BC, यानी आज से 10,000 साल पहले ये बस्ती थी। अब आप देखिए, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी उसके अनुसार 4500 या 5000 साल पहले वो लोग यहाँ रहते थे और उसके बाद वो नष्ट हो गए। जबकि इन सब को जुटलाते हुए अब जब भारत स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और अपने सिद्धांत, अपनी थ्योरी खुद लिख सकता है, अब यह धीरे धीरे जाहिर होता जा रहा है कि कोई भी सभ्यता लुप्त नहीं हुई और यह सभ्यता अति प्राचीन थी और धीरे धीरे जैसे नदियों ने अपना मार्ग बदला वैसे वैसे बस्तियां बस्ती और उजड़ती चली गई और इन सब स्थलों पर एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता मिलती है। और सबसे बड़ी बात यदि हम कामयाब हो गए इस पुरातात्विक स्थल के कुछ वस्तुओं के चित्र या वीडियो बनाने में, तब आपको दिखाएंगे जो 10,000 साल पहले या 8,000 साल पहले जो जैसे जिस प्रकार के बर्तन, जो पुराने चक्की पीसने के तरीके, जो पुराना हल, जितनी भी चीज़ें प्रयोग में हो रही थी वो आज तक भारत के गांव में प्रयोग हो रही हैं। ठीक वैसी चक्कियां हाथ से आटा पीसने के लिए, ठीक वैसे ही हल और हल चलाने की विधि भी सब कुछ, गांव बसाने की, यहाँ तक कि घर, जिस प्रकार से घर बनता है, जैसे गांव में बीच में अहाता होता है और उस अहाते के फिर चारों तरफ कमरे होते हैं, उसी प्रकार के, ठीक उसी संरचना से बने घर, ठीक उसी डिजाइन की, ठीक उसी प्रकार लगने वाली टाइलें। ये सब कुछ जानने के बाद अब पता चलता है कि इतिहास को कितना तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और भारत के प्राचीनतम इतिहास को एक प्रकार से नकारने का प्रयास हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। धीरे धीरे सब सत्य सामने आ रहा है और अब बहुत से लोग जा रहे हैं। एक अंतिम मैसेज मैं देना चाहूँगा हरियाणा के लोगों के लिए विशेषकर, कि हम हरियाणा की धरती पर सबसे प्राचीनतम जो पुरातात्विक स्थल मिला है ये भिरडाना, फतेहाबाद से थोड़ा ही दूर है। यहाँ या फिर हिसार के थोड़ा पास है राखीगढ़ी, जो कि सबसे विशालतम नगर मिला है। अब तक हड़प्पा या मोहनजोदड़ो उसको ही सबसे बड़ा नगर माना जाता था, लेकिन अब राखीगढ़ी सबसे बड़े नगर के रूप में पुरातात्विक खुदाई में निकलकर हमारे सामने आया है। सो यदि आप हरियाणा में रहते हैं और आप इन स्थलों को देखने नहीं आते तो ये अपने आप में एक विडंबना होगी। अभी राखीगढ़ी में सरकार एक संग्रहालय बना रही है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। जब ये संग्रहालय बन जाएगा तो आशा है टूरिज्म और बढ़ेगा। इसके साथ साथ मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं प्रवीण बिश्नोई,
इन्होंने भारत के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्राचीनतम जगहों का दौरा किया है, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य का। तो इनका भी काफ़ी उत्साह और इंटरेस्ट है पुरातात्विक स्थलों में। सो मैं 2 शब्द इनसे भी बोलने को कहूँगा। हेलो, आज मुझे भी मौका मिला है परविंदर जी के साथ जाने के लिए कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसके कुछ ही किलोमीटर दूर इतनी बड़ी साइट है और हम लोग यहाँ पे कभी विजिट नहीं कर पाए क्योंकि शायद अवेयरनेस नहीं थी। बट जैसे ही हम लोगों ने अभी हम्पी और बाकी जगह देखा है तो लगा कि ज़रूर ये एक बहुत ही बड़ी बात है और सौभाग्य की बात है कि उसी धरती पे हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे इतनी बड़ी नदी, जिसको हम लोग कभी पुराणों में पढ़ा है, गंगा यमुना सरस्वती, और हम भी उसी नदी के एक पार्ट पे रहते हैं। तो देखते हैं आगे जाके वहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखती है और वाकई में ही मेरे लिए बहुत ही एक इंटरेस्ट की चीज़ है ये। और जितनी नॉलेज परविंदर को है तो मुझे भी उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा और फिर देखते हैं आगे जाके क्या दिखता है वहाँ पे। धन्यवाद। मित्रों, आगे देखते हैं क्या रहता है।